अभी हम सूरत गए थे, सूरत से ही यहाँ आए तो वहाँ के लोगों ने एक नई बात बताई। हमने तो पहली बार सुनी अपने जीवन में, इसलिए हम उसको नई बात मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये तो बहुत पहले से चल रही है, आपको नई बात लग रही है। नई बात क्या? जो पढ़े लिखे लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, अब उनमें एक परंपरा चल पड़ी है, विवाह के पूर्व ही युवक युवती कहीं घूमने चले जाते हैं और उसमें उनकी फोटो खींची जाती है, फिल्म बनाई जाती है और जब उनका विवाह होता है तो एक तरफ विवाह का संस्कार चलता है और एक तरफ पर्दे पर उनकी फोटोएं दिखाई जाती हैं और लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। अंग्रेजी का कोई शब्द बोला था, वो मुझे याद नहीं है। कहते विवाह माने विवाह के पूर्व के प्रेम का प्रदर्शन वहाँ किया जाता है। ये बात ऐसे लोगों ने बताई जो जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ वो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। उन लोगों ने कहा महाराज ऐसा हो रहा है, काफी लंबे समय से हो रहा है। क्या है, प्री वेडिंग बोल रहे हैं, जाने क्या बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी हो, भारतवर्ष में, धर्म प्राण भारतवर्ष में यदि ऐसी स्थिति आ गई है तो वस्तुतः हम सबके लिए डूब मरने की जैसी बात होगी। देखो पृथ्वी के धारक 7 स्तंभ है माता जी, 7। ये श्लोक 2 पुराणों में एक जैसा ही आया है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियां, लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष, ये 7 इस पृथ्वी के धारक स्तंभ हैं। 7 के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है। अब इन 7 में बहुत ध्यान से सुने। सती धर्म का पालन करने वाली स्त्री का जन्म, कन्या का जन्म, क्या असती के गर्भ से हो सकता है? असती के गर्भ से क्या सती का आविर्भाव हो सकता है? सती के गर्भ से ही सती का जन्म होगा और सती नारी के गर्भ से ही लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष, दानशील पुरुष का जन्म होगा। नारी में सतीत्व नहीं रहेगा तो संपूर्ण सृष्टि ही विकृत हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि का मूल तो नारी है। ये लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष, दानशील पुरुष, सती कन्याएं, ये किसी असती के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती। ये धरती से नहीं फोड़ के निकलते, ये आसमान से नहीं बरसते, किसी सती नारी के गर्भ से ही जन्म लेते। इसलिए सतीत्व का पालन अत्यंत आवश्यक है और यह कैसे संभव है इस युग में, उसका एक ही साधन है, अपने बालक बालिकाओं को बाल्यकाल से ही सदाचार का संस्कार, धर्म का संस्कार उन्हें प्रदान किया जाए। बड़ी भारी परंपरा चल पड़ी है, थोड़ा पैसा बढ़ा नहीं कि बाहर भेजो पढ़ने के लिए। भारत में अब कोई विद्यालय नहीं पढ़ाने वाला। हम ऐसा नहीं कहते कि वहाँ जाकर लोग अपने चरित्र को ठीक नहीं रख सकते। जो नहीं रख सकते ठीक, वो यहाँ भी नहीं रह सकते, और जो अपने चरित्र की रक्षा कर सकते हैं वो वहाँ जाकर भी
अपने चरित्र को सुरक्षित रखने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन मूल बात है हमारा धर्म, हमारा सदाचार नष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए। माई मेरे श्याम लगो